हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग अपना फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी। तो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला पे रहेंगे और फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं उससे रिलेटेड हम लोग पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा हुआ था, जैसे मैं बताया हुआ था वहाँ पे कि जब भी रियल सिस्टम है हमारे पास, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो रियल सिस्टम के लिए हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी यूज़ करते हैं, जबकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एप्लीकेबल होता है आइडियल सिस्टम के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी में मान लीजिए कि वी हैव टू कैलकुलेट द सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी टू द nth सिस्टम और nth एनर्जी स्टेट और nth स्टेट। सो let us consider we have to calculate second order पर्टर्बेशन और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन भी बोलते हैं इसको, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू nth स्टेट। So we can write it as En, and this is second order perturbation for nth state is equal to sigma, फॉर्मूला पे चल रहे हैं, m is not equal to n, ब्रैकेट नोटेशन लिखेंगे, psi m, यहाँ पे पर्टर्बेशन वाला पार्ट होगा, दिस इज पर्टर्बेशन, psi n कैट नोटेशन आएगा, इसका स्क्वायर होगा अपॉन में ई एन 0 माइनस ई एम 0। ये समझना जरूरी है। ये ब्रैकेट नोटेशन में जो हम लोग का लिखा हुआ है, जैसे हम लोग इस तरीके से ये लिखते हैं साई एच साई स्टार एच डी टाउ, ये लिखते हैं ना। तो इसका जो ब्रैकेट नोटेशन होता है वो साई एच साई, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन है फॉर दी nth स्टेट। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे देखिए, याद रखने के लिए कैसे m n लिख रहे हैं, तो जो राइट हैंड साइड में है तो एनर्जी कैसे एनर्जी आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरीके से डायगोनली रिलेशनशिप, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। तो अब मान लीजिए हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन चाहिए है ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए मान लीजिए हमारे पास एनर्जी स्टेट, वे हमारे पास जो फंक्शन है, मान लीजिए एक साई 1 है, साई 1 के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 है और साई 2 के करेस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 है। और यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है En0 माइनस Em0, ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी होती है। यहाँ पे पर्टर्बेशन वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे वेव फंक्शन आएंगे, और ये जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी होती है। तो मान लीजिए हमारे पास हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं अब हम लोग, इसके किस तरीके से लिखते हैं। सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1। सो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, जस्ट अ नोटेशन। सो ई एन, फॉर ई एन की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर 2 इज इक्वल टू सिग्मा m इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के लिए हम लोग लिख रहे हैं साई m एज इट इज रहेगा। यहाँ पे पर्टर्बेशन मान लीजिए v यूज कर रहे हैं हम लोग, और साई 1 कैट  और इसका स्क्वायर अपॉन में E1
0 माइनस ई एम 0। अब देखिए हमारे पास साई 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 है एंड साई 2 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, E2 है। तो n इज इक्वल टू 1 हो गया है, तो अब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी m की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी अब लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया, इसको हम लोग V21 स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब एक और बात आप लोगों को याद रखनी है कि V21 इज इक्वल टू V12 होता है। क्यों, देखिए हमारे पास अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है, यहाँ पे जो m और n वैल्यूज़ हैं ये रियल वैल्यूज़ हैं, और Vmn टाइप से अगर है तो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हमारे पास Hmn मान लीजिए 1 + 2i है, तो Hnm कितना हो जाएगा, 1 - 2i हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए इसका स्टार लेना पड़ेगा। तो 1 + 2i हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, Hmn इज इक्वल टू Hnm स्टार। अब अगर ये वैल्यूज़ रियल हैं अगर, तो रियल के केस में क्या हो जाएगा, Hmn इज इक्वल टू Hnm हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो रियल वैल्यूज़ हैं अगर, तो ये इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, V12 स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2। इतना बात समझ में आ गया। तो अब ये हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें इसका जो नोटेशन है उसको लिखा जाता है। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट व्हेन द वेव फंक्शन आर psi1 एंड psi2 एंड द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी E1 एंड E2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसी को लिखिए, कंसीडर अ सिस्टम विद स्टेट। अब मान लीजिए हमारे पास, इसको हम लोग फॉर्मूला को एज इट इज़ लिखे रहते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है psi0, phi0, phi1 एंड phi2, और इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है E0, E1 और E2 है। इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, कंसीडर अ सिस्टम with states psi0, psi1, psi2 with energies E0, E1, E2। एनर्जी कितनी, E0, E1, E2 respectively. Write the expression for second order correction respectively राइट एक्सप्रेशन लिखना है। अभी हम लोग एक्सप्रेशन लिखना सीख रहे हैं। राइट एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट of the system, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इस बेसिस पे हम लोगों को एक्सप्रेशन लिखना है। ये दो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट हम लोगों को लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग इसको लिखते हैं। ग्राउंड स्टेट के लिए तो उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट अगर हमारे पास psi0, psi1 और psi2 है, ग्राउंड स्टेट इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट हमारे पास n इज इक्वल टू 0 है। तो पहले हम लोग n की वैल्यू कितना लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 हो गया
बस बाकी जो वैल्यूज बच रही हैं वो m वैल्यूज हो जाएंगी, तो m की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ n की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो E0 सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन या सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू सिग्मा m इज नॉट इक्वल टू 0, ये ब्रांड नोटेशन साई m परटर्बेशन में हम लोग v कंसीडर कर ले रहे हैं और साई n की जगह 0 हो गया कैट नोटेशन एंड स्क्वायर अपॉन n कितना 0, तो E0 हो जाएगा माइनस EM कंसीडर, ये अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है। अब m की वैल्यू सिग्मा लगा हुआ है, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और 2 है। तो सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन फॉर ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू, अब m इज इक्वल टू 1 रखेंगे और ये समेसन का साइन है तो प्लस लगा के फिर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया सिग्मा 1 इज नॉट इक्वल टू, अब 1 रखेंगे, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिग्मा हटा देंगे क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई है 1 है और 2 है। सो दिस इज साई 1 v साई नॉट स्क्वायर अपॉन में E0 माइनस E1 प्लस साई 2 आ जाएगा, v हो गया, साई 0 हो गया स्क्वायर अपॉन में E0 तो था ही और यहाँ पे कितना हो गया E2 हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन के लिए हो गया। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले n की वैल्यू सिलेक्ट की है जो उन्होंने दिया हुआ था कि सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट यानी n इज इक्वल टू 0 को चूज किया। उसके बाद जो वैल्यू बच रही हैं वो m इज इक्वल टू 1 हो गया और m इज इक्वल टू 2 हो गया और समेसन का साइन था तो ये समेसन में, ये देखिए n की वैल्यू तो 0 है, बस m की वैल्यू 1 और 2 हो गया, समेसन में ये आ गया। तो अब यहाँ पे इस तरीके से ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग 2011 का क्वेश्चन, द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ अ सिस्टम आर, तो एनर्जी लेवल्स में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू 2 एंड एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू 4। द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी फॉर द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन या सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन टू द ग्राउंड स्टेट इन प्रेशर ऑफ द परटर्बेशन V फॉर विच V10 इक्वल टू 2, V20 इक्वल टू 4 एंड V12 इज इक्वल टू 6 हैज बीन फाउंड टू बी, और ये ऑप्शन है। तो कि क्या कह रहे हैं वो लोग कि परटर्बेशन, हमें सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास देखिए एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हैं, E0, E1 एंड E2। तो जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, वो हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम लोग अपने फॉर्मूला पे चलेंगे। फॉर्मूला क्या था, E सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट या nth स्टेट इज इक्वल टू होता है सिग्मा m इज नॉट इक्वल टू n साई फाई m, v हो जाएगा यहाँ पे परटर्बेशन फाई n और ये ब्रैकेट नोटेशन स्क्वायर अपॉन En माइनस Em, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और ये जो एनर्जी है वो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है। n इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड है, 0 0 दो बार आ जाएगा। इसको आप लोगों को केवल याद रखना है कि ये जो एनर्जी होती है वो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एनर्जी होती है। सो E0 2 इज इक्वल टू क्या, बस जैसे अभी हम लोगों ने पहले लिखा था बस वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू 0 और ये हो गया फाई m v और फाई 0 स्क्वायर अपॉन में E0 माइनस EM। अब देखिए हमारे पास n की वैल्यू हम लोगों को 0 मिली, m की वैल्यू अब कौन कौन सी बच रही है, 1 और 2 बच रही है। तो बस m इज इक्वल टू 1 रख देंगे, m इक्वल टू 2 रख देंगे। सो
2 इज इक्वल टू, देखिए phi 1 v phi 0 स्क्वायर अपॉन में E0 माइनस E1 प्लस phi 2 v phi 0 स्क्वायर अपॉन E0 माइनस E2। ये हो गया, ठीक है। तो अब बस ये हमारे पास हम लोगों ने इसको क्या लिखा था, अगर ये 1 है और ये 0 है तो V10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये V20 का स्क्वायर हो जाएगा। सो E02 इज इक्वल टू V10 स्क्वायर अपॉन E0 माइनस E1 एंड हेयर ये हो जाएगा V20 स्क्वायर अपॉन E0 माइनस E2। अब बताइए यहाँ पे V10 की वैल्यू कितनी है, V10 की वैल्यू 2 है, सो दिस इज 2 स्क्वायर अपॉन E0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, E1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस V20 की वैल्यू कितनी है, V20 4 स्क्वायर अपॉन E0 0 है, E2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। बस सॉल्व कर देंगे इसको, ये हो गया 4 2 2 ज़ा 4 एंड हेयर माइनस 2 प्लस ये कितना 4 से कैंसिल हो गया, तो ये -4 इज इक्वल टू -6 इसका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या था, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो नोट करिए ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यू से हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करके आगे चल रहे हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, माइनस में वैल्यू आ रही है -6। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, इसी को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड स्टेट के लिए था ये पहला क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई करके दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो पहले हम लोग चल रहे हैं इस वाले पे, हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट के लिए देख लिया है, अब चल रहे हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। सो अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, E1 2 इज इक्वल टू सिग्मा m इज नॉट इक्वल टू 1 phi m v phi 1 स्क्वायर अपॉन E1 माइनस EM। अब आप लोगों को पता है m की वैल्यू n, हमारे पास वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 0 1 2 है। अब n की वैल्यू 1 आ गई तो m की वैल्यू कौन कौन सी बच रही है हमारे पास, 0 बच रही है और 2 बच रही है, बस m की जगह पुट कर देंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर दिस इज सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू phi, अब यहाँ पे देखिए 1 आ गया तो 0 आ जाएगा, 0 v phi 1 स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E0 प्लस psi 2 v phi स्क्वायर अपॉन E1 तो रहेगा, यहाँ पे हो गया E2, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो गया E1 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V01 स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E0 प्लस ये हो गया V21 स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E2। सो V01 या V10 अभी बताया हुआ था, आपस में इक्वल होंगे, सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर अपॉन E1 माइनस E0 2 माइनस 0 प्लस V21 या V12 ये 6 है तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है 2, E2 की वैल्यू कितनी है 4, सो ये हो गया 2 और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस 36 अपॉन माइनस 2, सो ये माइनस का 2 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 16, ये वैल्यू भी कितनी आ रही है -16।
ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू आई है वो -16 आई है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर दी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर दी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो इधर देखिए, इधर 2 है, इधर 2 कर देंगे, 1 की जगह क्या करना है, 2 करना है बस, यहाँ पे 2। अब देखिए 2 आ गया, 2 आ गया, अब हमारे पास 0 और 1 बच रहे हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 है पहले सबसे पहले उधर 2 कर देंगे। ये 2 है, ये 1 है, इधर 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया। एक तो 0 बचा और अगला 1, 2 की जगह इधर हो जाएगा 1, 2 की जगह हो जाएगा 1, 2 की जगह 1। तो ये 0 2 का स्क्वायर हो गया, 0 2 स्क्वायर, और 1 2 है तो ये 1 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये E2 माइनस E1 हो गया यहाँ से, और ये E1 माइनस E0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये सेकंड ऑर्डर के लिए था फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो यहाँ पे देखिए ये 2 है इधर, तो इधर हो जाएगा ये 2 E2 माइनस E0 और E2 माइनस E1, सो E2 माइनस E0। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। कर क्यों रहे हैं, अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब थ्योरेटिकल बेसिस पे पूछे गए हैं, थ्योरी बेसिस पे। तो इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट में और गेट में। सो V02 का स्क्वायर कितना है, V02 या 20 स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नोट इट डाउन। सो दिस इज 16 अपॉन E2 माइनस E0, E2 की वैल्यू कितनी है 4 है, -0 प्लस V12 या V21 इक्वल 6 का स्क्वायर 36 अपॉन E2 माइनस E1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। सो यहाँ पे 16, ये 4 और ये 2, सो 18 22, ये वैल्यू कितनी आई है 22। देखिए अब यहाँ पे क्या याद रखना है, एक और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं E2 फॉर द ग्राउंड स्टेट -6 आया। तो सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन या सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पॉजिटिव आ रहा है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसी थ्योरी बेसिस पे पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन मैंने जो कल वीडियो में बताया हुआ था जब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे थे, कि एक क्वेश्चन उन्होंने कॉम्बिनेशन पूछ लिया है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन का। तो पहले इतना नोट करिए और इसको समझिए कि इनको कैलकुलेट क्यों किया गया है। तो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर द ग्राउंड स्टेट नेगेटिव, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नेगेटिव, and second order correction with respect to the second excited state is positive। ये 3 बातें आपको याद रखिए। ये 2 क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस पर बेस्ड है। तो नेट जून 2012 का आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो उसको आसानी से हम लोगों ने अपना अभी पिछला क्वेश्चन किया है उस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। नेट जून 2018 में पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो पहला ऑप्शन है कि ई, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द परटर्बेशन ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट ऑफ द जीरोथ ऑर्डर हैमिल्टोनियन। तो ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का डेफिनेशन है ये एग्जैक्ट वही है, तो ये सही है। बी है E10 इज नेसेसरली नेगेटिव। तो आप लोगों ने जब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की वीडियो देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए। उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन था विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट इज नेसेसरली नेगेटिव, इज नेगेटिव नहीं था, या तो वैल्यू 0 आ रही थी फॉर जनरल केस, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वैल्यू कितनी आ रही थी 0 आ रही थी, या फिर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, तो नेसेसरली नेगेटिव नहीं है। सी, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट इज नेसेसरली नेगेटिव, ये नेसेसरली नेगेटिव है। कोई भी सिस्टम हो हमारे पास,
सेकेंड ऑर्डर करेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये सही है, डी ऑप्शन E10 और E0 और E10, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इज एन अपर बाउंड टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये एग्जैक्ट ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी ना E0 से, क्योंकि ये E10 जो है ना वो क्या है E0 प्लस समथिंग एडिशनल है ना, तो इससे तो ज़्यादा ही है ना। तो ये वैल्यू सही है, ये भी सही है और ये सही है। तो फॉल्स पूछ रहे थे, तो फॉल्स वाला ये है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, तो टिक किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, ये तो जस्ट सही के लिए बताया था। अगला क्वेश्चन है नेट दिसंबर 2018 का फॉर अ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय एन एक्स क्यूब potential the sum of the first order and second order correction to the ground state is always क्या होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो देखिए कल मैंने अपने जो क्वेश्चन कराए हुए थे फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, उसमें ट्रिक बताई हुई थी और ये भी बोला था कि आगे जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ना, तो ऑड फंक्शन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आता है वो वैल्यू जीरो आती है। सो देखिए E10 कितना आता है, जीरो आता है, और E20 इज नेसेसरली नेगेटिव। सो ये वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, जीरो माइनस नेगेटिव, सो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सो लेस देन जीरो। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड। तो हम लोगों ने अपना जो अप्रोक्सीमेशन में परटर्बेशन थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आगे देखेंगे हम लोग वेरिएशन थ्योरम अप्रोक्सीमेशन मेथड में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।